आज है 11 जून 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सुविधाओं के लिए ढीली करनी होगी जेब। बड़े शहर में मेट्रो और एलिवेटेड रोड तो देना होगा अतिरिक्त विकास शुल्क। यूपी सरकार बड़े शहरों में मेट्रो रेल, रैपिड रेल, रोपवे जैसी सुविधाएं देने के एवज में अतिरिक्त शुल्क लेने की तैयारी कर रही है। आवास विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम में इसका प्रावधान करते हुए जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी कराने जा रहा है। राज्य सरकार बड़े शहरों में लोगों को जरूरत के आधार पर विशेष सुविधाएं दे रही है। इसमें मेट्रो रेल, लाइट रेल, क्षेत्रीय रैपिड रेल, BRTS, रोपवे, फ्री वेज एलिवेटेड रोड की सुविधाएं शामिल हैं। आज से 15 दिन बंद रहेगा सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गरजेंगे फाइटर जेट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज 11 जून से 25 जून की मध्य रात्रि तक आवागमन बाधित रहेगा। एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई, जिसके रखरखाव का काम होना है। यहाँ एक बार फिर से वायुसेना के विमानों की गर्जना सुनने को मिलेगी। शुक्रवार को इसको लेकर जिले के अधिकारियों ने एयर स्ट्रिप का जायजा लिया। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरी है। इसका प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर 2021 को लोकार्पण किया था। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले देखनी होगी 45 मिनट की फिल्म, फिर देनी होगी परीक्षा। वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले अब यातायात नियमों के पालन और चिन्हों की सही पहचान के लिए 45 मिनट की फिल्म देखनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा में 60% अंक लाना भी अनिवार्य किया गया है। जिले में ये नया नियम लागू कर दिया गया। RTO प्रवर्तन फरीउद्दीन ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक को ऑनलाइन 45 मिनट का वीडियो देखना होगा, जिसमें ट्रैफिक नियम और ट्रैफिक चिन्ह, रोड सेफ्टी समेत अन्य जानकारियां रहेंगी। जुलाई से महंगा हो जाएगा प्रयागराज का सफर। राष्ट्रीय मार्ग का चौड़ीकरण पूरा, बढ़ सकता है टोल टैक्स। कानपुर से प्रयागराज का सफर 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा। 6 लेन के इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रूट में टोल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भेज दिया है। NHAI ने चकेरी से प्रयागराज की तरफ कोकराज तक 145 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 का चौड़ीकरण कराया है। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वाराणसी को जल्द मिलेगी सोवा रिगपा की सौगात। तिब्बती चिकित्सा पद्धति से होगा इलाज। उत्तर प्रदेश का पहला तिब्बती अस्पताल सोवा रिगपा केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ में बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू होने से काशी ही नहीं, पूर्वांचल समेत प्रदेश की जनता को तिब्बती चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी। मरीजों के इलाज के साथ यहाँ शोध भी होंगे। सेमिनार, अध्यापन, शोध और मरीजों का इलाज एक साथ करने वाला ये देश में इकलौता इतना बड़ा केंद्र होगा। 95 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह अस्पताल 100 बेड का होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 15 जून को 6 केंद्रों पर 2636 परीक्षार्थी होंगे शामिल। हाथरस जिले में होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जिले में 6 परीक्षा केंद्रों पर 2636 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए बागला डिग्री कॉलेज को नोडल केंद्र बनाया गया है। प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय को अलीगढ़ मंडल में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को किया सम्मानित। पहले होते थे आंदोलन, अब पहुंच रही यूपी की मिठास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया भर में यूपी अपनी मिठास पहुंचाता है। 6 साल पहले पर्ची चोरी, घटतौली और आंदोलन का दौर था। किसान अपनी फसल को आग लगाने को मजबूर था। पीएम मोदी ने किसानों के लिए कई रिफॉर्म लागू किए, इससे बड़ा बदलाव आया। आज यूपी गन्ना और चीनी उत्पादन, खांडसारी और इथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर है। 120 करोड़ रुपए से बदलेगी मेडिकल कॉलेज की सूरत। इलाज के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज की सूरत बदलने वाली है। इसके लिए शासन ने 120 करोड़ रुपए जारी किए। इसे स्टडी रूम बनेंगे, लेक्चर थिएटर, OPD रूम बनाए जाएंगे, 3 हॉस्टल बनेंगे और करोड़ों रुपए के हाईटेक उपकरण आएंगे। ये सब कवायद करने का मकसद MBBS की 100 सीट्स बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए मेडिकल प्रबंधन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल में आवेदन किया हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 1.5 साल में फूकी 4 करोड़ 80 लाख की बिजली। अनाप शनाप खर्चों से बड़ा अथॉरिटी पर पूछ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कार्यालय लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर इको फ्रेंडली का दम्ब भरा गया था। दावा किया गया था कि ऊर्जा की कम खपत होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राधिकरण कार्यालय का एक माह का बिजली बिल 40 लाख रुपए तक का है। प्राधिकरण के 1 माह के बिल में एक परिवार को जीवन भर के लिए आशियाना मिल जाए। वातानुकूलित कार्यालय में बैठे अधिकारियों ने मात्र 1.5 साल में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बिजली का उपयोग कर लिया। 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामला। यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में 31 मई को विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि विशेष सचिव का हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से पूछा कि क्यों न वर्तमान आयोग को ही आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए पूर्व में जारी विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट इस मामले में अब 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व 3 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। नगर निगम मकानों में लगवाएगा बारकोड, हाउस वाटर और सीवर टैक्स की मिल जाएगी जानकारी। पेमेंट भी होगा ऑनलाइन। कानपुर में अब मकानों पर बारकोड लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर नगर निगम में एक वर्कशॉप आयोजित हुई। इस वर्कशॉप में बताया गया कि बारकोड लगने का फायदा ये होगा कि कोई भी भवन स्वामी इसे स्कैन कर अपने हाउस टैक्स, वाटर और सीवर टैक्स समेत अन्य जानकारी हासिल कर सकेगा। नगर निगम मुख्यालय में हुई वर्कशॉप में रेड मिलन बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बारकोड प्लेट लगाने और यूनिक आईडी बनाने का काम होगा। आज जारी होगी जेईई एडवांस्ड की आंसर की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की ओर से जेईई एडवांस 2023 की आंसर की आज यानी 11 जून 2023 को जारी की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस में भाग लेंगे वो अपनी आंसर की IIE जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.nic.in से जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। जेईई एडवांस आंसर की के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके ऑप्शन को लेकर आपत्ति हो तो वो 11 जून से 12 जून 2023 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। G20 के मेहमानों का स्वागत के लिए बनारस पहुंचे विदेश मंत्री। भविष्य की चुनौतियों पर होगा मंथन। दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करने के लिए बनारस तैयार है। G20 सम्मेलन के तहत मंत्री समूह की बैठक में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाराणसी पहुंच गए। वो 13 जून तक काशी में रहेंगे। इंटरनेट बैंकिंग सिक्योर नहीं तो हो सकते हैं ठगी के शिकार। डिजिटल इंडिया के दौर में पहले का अधिकतम लेन देन अब ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। जहां पहले लगभग सभी काम ऑफलाइन होते थे तो वहीं अब ज्यादातर काम ऑनलाइन है। किसी को पैसे भेजने हो, अपना बैंक बैलेंस चेक करना हो, एटीएम कार्ड ऑर्डर करना हो या लोन के लिए आवेदन, ऐसे में अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसे सिक्योर रखना चाहिए, वरना धोखाधड़ी करने वाले मिनटों में आपका बैंक खाता खाली कर आपको चपत लगा सकते हैं। इंडो अमेरिका संबंधों का नया दौर। मोदी की अमेरिका यात्रा में कई समझौते संभव। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के बीच 12 से 13 जून को अहम बैठकें होंगी। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले भी दोनों एनएस से लगातार बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले भारत के कई शीर्ष अधिकारियों के अमेरिकी दौरे चल रहे हैं। यूपी में निकली एक्स-रे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती। पीईटी पास करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक्स-रे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती के लिए 15 जून से 5 जुलाई तक आवेदन लेगा। इसमें किसी तरह का संशोधन 12 जुलाई तक किया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन upsssc.gov.in पर किए जा सकेंगे। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को बताया कि आवेदन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वाले पात्र होंगे। ये पद महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन है। सभी वर्गों के लिए 2500 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। रिंग रोड किनारे किराए की जमीन पर बनेंगे बस अड्डे। कानपुर लखनऊ रैपिड रेल के लिए होगा सर्वे। शहर में बढ़ाया जाएगा ग्रीनरी क्षेत्र। कानपुर रिंग रोड के लिए 2 टेंडर हो चुके हैं, अन्य टेंडर भी जल्द किए जा रहे हैं। वहीं किसानों को भी मुआवजे का चेक देने के लिए काम तेजी से पूरा किया जाएगा। रिंग रोड किनारे सैटेलाइट बस अड्डों के निर्माण में आ रही जमीन की बाधा को दूर करने के लिए बस अड्डे के लिए जमीन रेंट पर लेने पर विचार किया जा रहा है। कमिश्नर लोकेश एम ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। कमिश्नर ने बताया कि कानपुर लखनऊ के मध्य प्रस्तावित रैपिड रेल परियोजना को लेकर फिजिकल सर्वे कराया जाएगा। डीयू में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा सीयूईटी से होगी। शुरू होंगे 4 वर्षीय आईटीईपी व 5 साल का एलएलबी समेत कई अन्य कोर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में 5 वर्षीय एलएलबी एसओएल के पाठ्यक्रम, बीटेक सहित अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने की मंजूरी मिल गई। डीयू ने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा भी सीयूईटी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया। वहीं अगले 25 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की रणनीतिक योजना को विचार विमर्श के लिए पेश किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आधारित सीयूईटी 2023 के माध्यम से होगा।
8 घंटे में मेरठ से प्रयागराज 2025 के महाकुंभ से पहले मिलेगी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होगा। मंत्री ने दावा किया कि इस महाकुंभ में मेरठ से मात्र 8 घंटे में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। मंत्री ने मेरठ के बिजौली से शुरू हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण किया। अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी की हालत हो गई खराब। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल नैमिषारण्य से पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और नीतियों की जानकारी दी गई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर संबोधन किया। इकाना की तर्ज पर गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके लिए जिला प्रशासन जमीन चिन्हित करने में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 महीने के भीतर गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताल नदौर में लगभग 100 से 125 एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से क्षेत्र का काफी विकास होगा। जमीन पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अब बिना डॉक्टर भी चार्ज करिए मोबाइल लैपटॉप। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने तैयार की गजब की तकनीक। IIT BHU ने ऐसा हाइब्रिड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम तैयार किया है जिससे AC और DC सप्लाई एक साथ मिलेगी। इससे अडेप्टर की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसे स्विच बोर्ड में सिर्फ केबल लगाकर लैपटॉप और मोबाइल चार्ज किया जा सकेगा। इसकी खास बात यह है कि स्मार्ट ग्रिड सिस्टम ग्रिड और सौर ऊर्जा बैटरी तीनों से संचालित होगा। 100 से अधिक अस्पतालों के 10 करोड़ फंसे। इलाज के बाद डॉक्टर रुपए के लिए हो रहे परेशान। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निःशुल्क इलाज करने वाले 100 से अधिक अस्पतालों के 10 करोड़ रुपए फंसे हैं। ये रुपए इलाज के बाद अस्पतालों के फंसे हुए हैं। इसे लेकर अस्पताल संचालक जब विभाग से कारण जानना चाह रहे हैं तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि कागजात के चक्कर में ये रुपए फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में 166 निजी और सरकारी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का निःशुल्क इलाज होता है। डिजिटल पेमेंट में भारत का जलवा। चीन सहित इन देशों को पछाड़ बना नंबर 1। डिजिटल पेमेंट में भारत ने नया कीर्तिमान रच दिया है। माईगॉव इंडिया के अनुसार साल 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ भारत 5 देशों की लिस्ट में टॉप पर है। भारत के बाद ब्राजील 29.2 मिलियन, चीन 17.6 मिलियन, थाईलैंड 16.5 मिलियन और साउथ कोरिया 8 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। भारत की शानदार जीत, जापान को 1-0 से हराया। जूनियर एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम की ओर से एकमात्र गोल सुनीलिति टोप्पो ने किया और इस तरह टीम इंडिया ने जापान को 1-0 से मात दी। टीम इंडिया दूसरी बार जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंची। इससे पहले टीम 2012 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।